वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है और आज होने वाला है हमारा Q&A क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप लिखिए, क्योंकि उसका जवाब मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी। तो यस, आज मैं आपकी जितने भी सवाल उसको पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी। वैसे तो कमेंट में भी आंसर लिखा जा सकता था, बट मैं इसके लिए नहीं लिखी क्योंकि मुझे लगा कि शायद समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। मुझे क्लियर आंसर ज़्यादा पसंद है। वीडियो में अगर मैं आपको बताऊँगी तो क्लियर भी रहेगा और इनफैक्ट आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और नहीं यूज़ करना चाहिए इसको लेके आप भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने कमेंट में से जितना भी क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं की है। उससे पहले मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। डोंट वरी, वीडियो लंबा नहीं होगा। तो एक्चुअली में जब मैं अपने फेस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा फेस प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया था। एक उम्र में आती है पिंपल, एक्नी में मान सकती हूँ। स्टार्टिंग में मेरे फोरहेड पे आए, बट देन उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये चले जाएगा। उसके बाद भी जब ये नहीं गया और मेरी चिक्स पे आने लगी, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन आने लगी। एक्नी की वजह से जो मार्क्स रह जाता था, डार्क स्पॉट्स होने लगा, डल हो गई थी मेरी स्किन। उसके बाद भी अगर कुछ बाकी रह गया था करना तो वो था टैनिंग, और उसके बाद था एक्नी स्कार्स। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ जब मेरे फेस पे आई तो मैं इतना ज़्यादा कोशिश की अपने फेस को करेक्ट करने की। मतलब कोई भी मेरा फेस देखता था तो बोलता था कि ये क्या हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, आई थिंक तुमको ये यूज़ करना चाहिए। फिर किसी और को पूछती थी तो वो बोलता था तुम्हें ये यूज़ करना चाहिए। अब तक कि किसी ने ये भी बोला कि मैं कुछ नहीं यूज़ करती, तुम बस पानी से फेस पोछो उसके बाद ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ करके देख चुकी हूँ, एंटायर थिंग सब कुछ करके देख चुकी हूँ। उसके बाद एक वक्त आया जब मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जो भी चीज़ मैं कर रही थी मैं सब कुछ एकदम से दूर कर दी खुद से। और मैं बोली कि मुझे यूज़ करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि जब किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं हो रहा मेरे फेस पे तो मैं क्यों यूज़ करूँ। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था खुद पे कि मेरी फेस सही नहीं हो रही है। उसके बाद भी एक टाइम आया जब मुझे लगा कि डॉक्टर को ये प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। कभी मैं बोलती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मेरी जो एडवाइस थी ना लोगों से वो यही आती थी कि डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरी है, हम लोग को देखो, हम लोग तो कुछ नहीं लगाते, हम लोग कुछ नहीं करते हैं फिर भी ठीक है। मुझे नहीं पता और ये कितने लोगों के साथ होता है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो एक वक्त पे मैं हिम्मत करके गई अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया अच्छे से। वो समझने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई खुद में। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं अपनी स्किन को समझ नहीं पाई और सही वक्त पे मुझे क्या यूज़ करना था वो मैं नहीं कर पाई। इनफैक्ट मैं अपनी स्किन प्रॉब्लम से इतना परेशान हो गई थी कि एक टाइम पे मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि तो मेरी फेस सही नहीं होगी मैं घर से बाहर नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे कहीं पे क्लियर स्किन कहीं पे नज़र ही नहीं आ रही, बस पिंपल दाग धब्बे इतने ही हैं। तो इसके लिए मुझे इतना इरिटेशन हो गया था। हर एक प्रॉब्लम की सल्यूशन होती है, बस आपको पहचानने की देर है। अपना एक्सपीरियंस इसके लिए शेयर की क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस में कमेंट आते हैं कि मैं सब कुछ यूज़ कर ली, अब मैं थक गई हूँ यूज़ करके, मुझे नहीं कुछ और लगाना है, मेरी फेस की प्रॉब्लम फिर भी अभी नहीं गई, कुछ काम नहीं करता है। आपका जो गुस्सा है ना वो डेफिनेटली सही है, क्योंकि एक वक्त पे जब मुझे भी बहुत सारे लोग बोलने लगे थे ये यूज़ करो वो यूज़ करो, इतना तक कि किसी ने कहा कि कुछ मत यूज़ करो, तो भी मैं सब कुछ कर ली, लेकिन कुछ भी जब नहीं हुआ तो मुझे भी बहुत गुस्सा आने लगा खुद पे। वो जो नाराज़गी है आपके मन के अंदर या फिर वो जो आपको फील होती है कि कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त पे मैं भी सब कुछ यूज़ करके थक गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। बट आई थिंक जितना कुछ यूज़ किया उन सबसे मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करती हूँ जिसका रिजल्ट मैं देख चुकी हूँ अपने आँखों से खुद के ऊपर, और फिर मैं उसको अपनी फ्रेंड्स को भी देती हूँ, अपने मॉम को भी देती हूँ ट्राई करने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं। उसके बाद ही मैं आप तक वो प्रोडक्ट देती हूँ। तो थिंक आप लोग अब बोर हो गए होंगे, राइट? तो अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी फंगल एक्नी है और फंगल एक्नी के लिए कोई क्रीम बताएं। अगर आपका फेस कुछ ऐसा लगता है दिखने में तो यस, ये फंगल एक्नी हो सकती है, लेकिन हाँ फंगल एक्नी कॉमन नहीं होती है। फंगल एक्नी के लिए क्रीम आती है, डेफिनेटली आती है। ड्रग स्टोर से भी बहुत सारी क्रीम होती है जो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी वो क्रीम। इनफैक्ट मैं आपको एक स्किन केयर रूटीन में डालना चाहती हूँ। क्रीम क्यों मना कर रही हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो जो क्रीम जो आएगा ना जो आप यूज़ करेंगी, प्रॉब्लम ये होगी कि वो स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देगा, एकदम सेंसिटिव कर देगा आपकी स्किन को। और अगर कल के दिन में आप सोचेंगी कि मैं वो प्रोडक्ट छोड़ के मैं वो क्रीम जो दवाई दुकान में आपने ली है या जो भी ड्रग स्टोर में आप लिए हैं वो क्रीम छोड़ के मैं कुछ और लगाना चाहती हूँ, तो थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो सकती है आपके लिए। मैं नहीं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा यूज़ करें जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाए कि स्किन कोई और प्रोडक्ट को जल्दी एडजस्ट ना कर पाए अपने फेस पे। मैं स्किन केयर रूटीन लाई हूँ आपके लिए। स्किन केयर से पहले फंगल एक्ने में कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहली चीज़ है
है शुगर। यस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुमको कोई भी मीठास चीज़ जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब तुमको बंद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। डेफिनेटली फेवरेट्स तो होती हैं, सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट होती है मिठास में, बट मेरी भी थी। बट एक्चुअली में जब मैं उस चीज़ को छोड़ दी, मीठा खाना थोड़ा कम कर दी, उसके बाद से मेरी फेस थोड़ी इम्प्रूव होना खुद सही हो गई थी। आपकी 3 वक्त की जो चाय है उसको 1 वक्त पे लाइए, तब की एक्ने भी है फिर भी आपको कम शुगर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, हेयर केयर प्रोडक्ट। मैं डव का कोई भी शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, डव कंपनी का, तो मेरे ना यहाँ पे फंगल एक्ने आ जाती है, थोड़ी सी वाइट हेड्स टाइप वो आ जाती हैं। जब मैं शैम्पू नहीं करती 2 से 3 दिन, तो दूसरा ही दिन या तीसरा दिन मेरे फेस का जो फंगल एक्ने रहता है ऊपर का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि जिस दिन आप शैम्पू करती हैं कि दूसरे सुबह में आपको फंगल एक्ने आती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो है, क्या आपकी स्किन बैरियर डैमेज है। आपकी स्किन बैरियर डैमेज होगी तो रेड बम्प्स आएंगे आपको, और आपको लगेगा कि वो एक्नी है, बट एक्चुअली में वो एक्नी नहीं होंगे। वो रेड बम्प्स होते हैं, ड्राई फील होगा, कितना ही मॉइस्चराइज करेंगे तो स्किन डल लगेगा दिखने में। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपकी स्किन पे हैं तो इसका मतलब है आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो गई है, तो उसको डेफिनेटली ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कह रही कि जितना प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको उन सबको खरीदना है, बट डेफिनेटली कोशिश कीजिए अगर आप इस रूटीन में डाल सके कोई और प्रोडक्ट के साथ भी, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको स्किन के रूटीन में डालने जा रही हूँ फ्रॉम संडे टू सैटरडे। यस, फ्रॉम संडे टू सैटरडे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आपको एक कंप्लीट रूटीन में डालूंगी। आपको मैं क्लियरली सब कुछ बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये रूटीन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। सबसे पहली चीज़ स्किन केयर में आपको रखनी है वो है जेंटल स्किन क्लेंजर। जेंटल स्किन क्लेंजर इसके लिए क्योंकि वो आपकी फेस के स्ट्रिप्स आउट नहीं करेगा। फंगल एक्ने जो होता है वो ऑयल प्रोडक्शन वगैरह से ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता, वो यीस्ट से ज़्यादा रिलेटेड होता है। हमारी स्किन पे जो बैक्टीरिया होते हैं उससे ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो इसके लिए जेंटल क्लेंजर आपकी स्किन को क्लेंज भी करेगा। इसकी जेंटल प्रॉपर्टीज जो है उसकी वजह से आपकी फंगल एक्ने को कोई इरिटेशन नहीं होगा और कामली आप उसको ट्रीट कर पाएंगी। अगर पर्सनली रेकमेंड करूँ तो सेटाफिल जेंटल क्लेंजर जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अवेनो कंपनी की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी जेंटल क्लेंजर आती है। और तीसरा है ला पोचे रोजे। अगर आप कोई और जेंटल क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं तो वही बहुत अच्छी बात है, आपको सूट कर रही है तो डेफिनेटली वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट क्लेंजर में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लेंजर के बाद अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो वो होगा BHA टोनर। और ये जो BHA टोनर है वो मैं खुद भी यूज़ कर चुकी। इसमें है 2% सैलिसिलिक एसिड। क्लेंजर में मैं इसके लिए मना कि आगे मैं जो आपकी स्किन केयर बताने वाली हूँ ना उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्लेंजर हमारा जेंटल क्यों होना चाहिए और उसमें क्यों कोई एक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो टोनर में आपको यूज़ करना है 2% सैलिसिलिक एसिड टोनर। इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टोनर है और मैं खुद भी यूज़ कर चुकी हूँ इसको। और 2% सैलिसिलिक एसिड टोनर इसके लिए बोली क्योंकि ये टोनर जो है एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी में होते हैं। कोई चीज़ वाटरी कंसिस्टेंसी में होती है तो हमारे स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब होती है, तो वो काम थोड़ा जल्दी करती है और बेहतर करती है। मैं ये यूज़ करती थी, बट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये दोनों मैं रिकमेंड करूँगी। या फिर अगर आपके पास कोई और 2% BHA टोनर है तो डेफिनेटली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखें कि 2% होना चाहिए क्योंकि 2% बहुत इफेक्टिव होता है। जब आप 2% सैलिसिलिक एसिड टोनर यूज़ करें तो कभी भी अपने भींगे फेस पे मत यूज़ कीजिए। आप अपनी फेस को सबसे पहले ड्राई कर लीजिए, कोई भी पेपर टॉवल से या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारे फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो लेकिन डीपली इनसाइड नहीं जाए, क्योंकि वो फिर इरिटेशन कर देती है। तो फेस वॉश के बाद आप पैड ड्राई कीजिए, उसके बाद कम से कम 1 से 2 मिनट आप अपने फेस को रिलैक्स छोड़ दीजिए वैसा ही। उसके बाद आप ये टोनर लगाइए। वैसे तो ये टोनर आप डायरेक्टली हाथ में रख के भी लगा सकते हैं। दूसरा है जिसको मैं रिकमेंड की 2% BHA टोनर, वो उसको भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉटन पैड में, जैसा आपको सही लगे। तीसरा चीज़ जो आपको यूज़ करना है वो है मॉइस्चराइज़र। और मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रही हूँ, सेटाफिल मॉइस्चराइज़र जो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये सूट करता है तो डेफिनेटली इसके साथ जाइए। इसके लिए आप ये लगे क्योंकि इससे आपको कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी डर्मेटाइटिस नहीं होगा। और ये एडवांस स्नेल 92 ऑल इन 1 क्रीम है। और ये एक्चुअली मैं खोल के दिखाती हूँ, मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, एंटायर खाली एम्प्टी है क्योंकि मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ। आप सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन पहले यूज़ कर चुके हैं और आपको यही सूट करता है तो ये लगाइए। लेकिन अगर आप कभी ये यूज़ नहीं किए तो मुझे डर है कि मे भी डर्मेटाइटिस आपको हो सकता है, तो इसके लिए आप ये ऑल इन 1 कॉस्रेक्स का मॉइस्चराइज़र लगाइए। और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये एंटी एजिंग,
एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी है, फंगल एक्ने के लिए भी बहुत सेफ है, बहुत अच्छा ग्लो भी देता है आपकी स्किन पे, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी। तो संडे की जो मॉर्निंग की लास्ट स्टेप हमारी होने वाली है वो है हमारी सनस्क्रीन। मैं ये सनस्क्रीन रिकमेंड करूँगी पर्सनली, वो इसके लिए क्योंकि ये एकदम लाइट वेट सनस्क्रीन है और ये 50+ PA+++++++4+ है इसमें। तो ये परफेक्ट वाइटनिंग, ऑयल कंट्रोल, अल्कोहल फ्री है और फ्रेगनेंस फ्री भी है। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये aqua boost है। कहने का मतलब है कि ये आपकी फेस पे जो मॉइस्चर है उसको लॉक करेगा और अच्छे से आपकी स्किन का जो aqua है, जो ऑयल बैलेंसिंग है, उसको भी हेल्प करेगा। सेकेंड, इसमें विटामिन C एंड B3 भी है। तो B3 क्या करता है, हमारे स्किन के जो डार्क स्पॉट्स है उसको फेड करता है, और जो विटामिन C है वो भी हमारे स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स है उसको फेड करने की हेल्प करता है। तो मैं ये सनस्क्रीन रेकमेंड करूँगी, स्किन aqua। और एक्चुअली में ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि एक ये लाइट वेट है और दूसरा इसको यूज़ करना भी एकदम ईजी है। ये फील भी नहीं होता और कोई वाइट कास्ट भी नहीं देता है। अगर आपके ब्राउन स्किन टोन है तो डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल भी कुछ ऐसा वाइट कास्ट नहीं देगा। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ता, और जब आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना पड़ता है तो डेफिनेटली आपको रिंकल आने के चांसेस एकदम कम रहते हैं। रिकमेंड करूँगी तो स्किन aqua क्लियर वाइट, स्किन aqua की और भी ज़्यादा सनस्क्रीन आती है, आप वो भी देख सकते हैं, और मेरे लिए मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। संडे की जो नाइट की रूटीन आपकी होने वाली है वो है सेटाफिल जेंटल क्लेंजर या कोई भी जेंटल क्लेंजर, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद वैसलीन यूज़ कीजिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हीलिंग ऑइंटमेंट, बट मैं वैसलीन यूज़ करती आई हूँ, उसको बोलते हैं स्लगिंग। जब आप फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद आप ये लगाएंगे, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जब आप वैसलीन लगाएंगे या फिर आप स्लगिंग करेंगे कुछ चीज़ को लेके, या फिर आप स्लगिंग नहीं भी करेंगे, कम से कम फेस मॉइस्चराइज़र लगाएंगे रात में, आपकी स्किन एसिड यूज़ करने से ना आपकी स्किन बैरियर डैमेज नहीं होगी। मैं आपको रेगुलर एसिड स्किन के रूटीन में इसके लिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि रेगुलर एसिड यूज़ करने से स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत होती है, कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता। तो इसके लिए रात में आप फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए और BHA टोनर मत यूज़ कीजिए, और उसके बाद आप वैसलीन चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे नहीं सूट करता है तो भी कोई बात नहीं। मंडे मॉर्निंग में आपको जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फॉलो अप विथ सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। और फिर रात में आपको क्लेंजर यूज़ करने के बाद यूज़ करना है BHA टोनर, और फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है जो मॉइस्चराइज़र, एंड देन दैट्स ऑल। तो आपको यही रखना है कि जो संडे की मॉर्निंग रूटीन है वो मंडे की नाइट रूटीन बन जाएगी, और जो संडे की नाइट रूटीन है वो मंडे की मॉर्निंग रूटीन बन जाएगी। ऐसे ही करते करते मंडे की मॉर्निंग रूटीन ट्यूसडे की नाइट रूटीन हो जाएगी, और मंडे की जो नाइट रूटीन है वो हम ट्यूसडे की मॉर्निंग रूटीन कर देंगे। ये ऐसा करते रहना है आपको फ्राइडे तक, और फिर सैटरडे की मॉर्निंग में आपको जेंटल क्लेंजर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन यूज़ करना है, और रात में आपको यूज़ करना है जेंटल क्लेंजर, एडाप्टलिन 0.1% जेल, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र। एडाप्टलिन 0.1% जेल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। आप इसको रेटिनॉल 0.1% भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि पैच टेस्ट कीजिए, बट इसको लगाने स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव होता है और ये अपना काम 1 हफ्ते में खुद कर देता है, और 1 हफ्ते में आपको अपना फ़र्क नज़र ज़रूर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो एडाप्टलिन 0.1% आपको किसी भी दवाई दुकान में मिल जाएंगी, किसी भी ड्रग स्टोर में मिल जाएंगी। तो बस आपको सैटरडे यूज़ करना है। इससे स्किन केयर है जिसको मैं मॉर्निंग में, फिर नाइट में, फिर मॉर्निंग में, फिर नाइट में, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बस ऐसे चेंज करके लगाना है। मैं अपनी बात बताऊँ तो विटामिन C मैं रोज़ मॉर्निंग में यूज़ करती थी और रात में रोज़ रेटिनॉल यूज़ करती थी। एक टाइम आया जब मेरी बैरियर इतनी डैमेज हो गई थी, इतनी स्किन बैरियर मेरी डैमेज हो गई कि उसको ट्रीट करने के लिए मुझे 2 हफ्ते लगे। स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है अगर आप रेगुलर एसिड्स यूज़ करते हैं तो। इसके लिए एसिड्स बनी है कभी कभी यूज़ करने के लिए, ना कि रेगुलर यूज़ करने के लिए। फंगल एक्ने में यही होता है कि हमको एसिड यूज़ करनी पड़ती है, बट रेगुलर नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि इससे आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो सकती है, और जब स्किन बैरियर डैमेज हो जाएगी तो आपको ट्रीट करने में 2 से 3 हफ्ते आराम से लग जाएंगे। और वो 2 से 3 हफ्ते जब तक आप बैरियर रिपेयर करें तब तक फंगल एक्ने एकदम ही ज़्यादा आने और स्टार्ट हो जाएंगे और वो और इरिटेट हो जाएंगे। मैं आपको
ये स्किन केयर रूटीन दी हूँ, इसको आप फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी स्किन बैरियर भी डैमेज नहीं होगी और आपकी स्किन ग्लोइंग भी हो जाएगी। एक और बात, कभी भी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन मत यूज़ कीजिए। मैं इस ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जैसे ये एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, तो अगर आपकी फंगल एक्ने या एक्ने है तो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट कभी भी यूज़ मत कीजिए। हमेशा सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे ना आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और इतनी हद तक बढ़ सकती है कि आपको ट्रीट करने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे फेस पे बहुत एक्ने और ओपन पोर्स हैं, उसके लिए कोई मेडिकेशन यस है। अगर आपकी एक्ने ऐसी लगती है दिखने में तो ये कोमोजनल एक्ने होते हैं। इसको आपको जो मैं फंगल एक्ने स्किन केयर बोली वैसे ही उसको ट्रीट करना है। और अगर आपकी एक्ने जो कि ऐसी दिखती है मतलब रेड बम्प्स आते हैं, उसके बाद वो येलो होता है, आपको मैं इनके रूटीन में डालती हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना है जेंटल क्लेंजर, क्योंकि मैं आपको जो आगे प्रोडक्ट बताने वाली हूँ सारा काम वही कर देगा। तो इसके लिए आपको अगर कुछ यूज़ करना है तो वो है जेंटल क्लेंजर। और जेंटल क्लेंजर यूज़ करने के बाद पैड ड्राई कीजिए या फिर टॉवल पेपर से आप पोंछ लीजिए, लेकिन ऐसी कोई भी पेपर या ऐसी कोई भी क्लॉथ यूज़ मत कीजिए जो शेयर करते हैं, क्योंकि एक्ने वाली जो फेस होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। दूसरी चीज़ आपको यूज़ करनी है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटाइनामाइड जेल। ये जो जेल है वो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव जेल है। इनफैक्ट आई थिंक 6 से 7 दिन में आपको फ़र्क डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। 6 से 7 दिन में क्या, 5 दिन में मेरी स्किन क्लियर हो गई थी, तो 6 से 7 दिन मैक्सिमम आपको क्लियर करने में लगेगा और ये कर देगा 1 हफ्ते में। बहुत सारी वीडियो में देखे कि लोग बोलते हैं कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूज़ करो, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल प्लस निकोटाइनामाइड यूज़ कीजिए। उस पैक में निकोटाइनामाइड मतलब नायासिनामाइड भी होना चाहिए। और वो इसके लिए क्योंकि जब आप क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल अलोन, जिस पैकेट में बस क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल लिखा हुआ है ना, अगर आप वो यूज़ करेंगे पहले के फर्स्ट वीक में आपकी स्किन को एकदम हेल्प करेगा, लेकिन दूसरे वीक में जैसे आप उसको यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे हेल्प करना कम कर देगा, वो अपना काम ख़त्म कर देगा और फिर कभी भी आपकी स्किन पे हेल्प नहीं करेगा। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी उसके साथ लगा लीजिए, लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। उसका जो फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा ही है कि अगर उसमें कुछ मिला हुआ होता है तो वो काम करते रहता है, और अगर उसमें कुछ नहीं मिला हुआ होता तो एक वक्त पे जाके वो खुद रुक जाता है और काम करना बंद कर देता है। या आपको क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट निकोटाइनामाइड यूज़ करना है, और जो नायासिनामाइड है वो आपकी पोर्स को डेफिनेटली बहुत कम कर देगा, बहुत कम कर देगा, क्योंकि इसमें बस 2 इंग्रेडिएंट मिली हुई होती है, तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। कि डार्क स्पॉट्स के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है और एक्ने के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और आज भी ये मेरे बैग में रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा हाथ पे लेना है, उसका पूरे फेस पे लगाना है। यस, पूरे फेस पे लगाना है आपको, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। डेफिनेटली पैच टेस्ट तो पहले कर ही लीजिए। जो नायासिनामाइड है वो आपकी पोर्स कम कर देगा बहुत हद तक, और ब्राइटनिंग मैं बोलूँगी तो ब्राइटनिंग तो बहुत ज़्यादा ही कर देगा, क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देता है आपकी स्किन पे। तो इसको लगाने के 2 से 3 मिनट बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मैं रिकमेंड करूँगी कॉस्रेक्स मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर बहुत लाइट वेट है और एक्ने स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये रिकमेंड करूँगी कॉस्रेक्स मॉइस्चराइजर। और इसके साथ ये, उसके बाद आपको क्या करनी है, स्किन aqua सनस्क्रीन यूज़ करना है। स्किन aqua सनस्क्रीन जो है 50+, ये बहुत लाइट वेट सनस्क्रीन है और डेफिनेटली इसमें विटामिन सी जो कि क्लिंडामाइसिन और नायासिनामाइड दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। मैं यूज़ की हुई हूँ और ये बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। इनफैक्ट ये अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइज़र, इसका 6 से 7 पैक मेरे घर में अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको। और मेरे घर में 6 से 7 पैक रखा हुआ है, बट मेरे पर्स में अलग से 3 पैक रखे होंगे, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। नाइट रूटीन आपको मैं बताऊँ तो आपको जेंटल क्लिंजर यूज़ करना है, कोई भी जेंटल क्लिंजर, और फिर उसके बाद क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटाइनामाइड जेल, और फिर उस जेल को यूज़ करने के बाद आप लगाइए मॉइस्चराइज़र, और दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा स्किन पे ना जेंटल होता है, तो ये ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, बट डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र लगाना मत भूलिए। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए, कि ये प्रोडक्ट आपको निराश नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ। मेरी स्किन हाइपर सेंसिटिव है और फिर भी ये मुझे बहुत अच्छे से सूट किया। और स्किन के रूटीन है वो आपको संडे टू फ्राइडे फॉलो अप करना है। सैटरडे के लिए मैं आपको बताती हूँ, सैटरडे मॉर्निंग में क्लिंजर यूज़ करना है, जेंटल क्लिंजर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन, उसके बाद कुछ नहीं। सैटरडे नाइट में आपको क्या करना है, जेंटल क्लिंजर यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगानी है। देन तीसरा चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल को आप क्या कीजिए, सबसे पहले टेस्ट कर लीजिए कि आपको वो सूट करता है या नहीं। अगर आपको नीम ऑयल अच्छे से सूट कर गया, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया, उसके बाद कॉटन में उसको थोड़ा सा भिगोइए, उसके बाद उस कॉटन से डैप कीजिए जहाँ पे आपके पिंपल हैं या एक्नी है। फिंगर पे थोड़ा सा नीम ऑयल लेके जहाँ जहाँ पे आपकी पिंपल है वहाँ पे आप हल्के हाथ से उसको डैप कीजिए,
बस हो गया। और अगर आपको नीम ऑयल अच्छे से सूट करती हैं और आप इसको रेगुलर एक सीरम जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं फेस ऑयल के लिए। याद रखें कि आप प्योर नीम ऑयल यूज़ कीजिए, कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड वाला मत यूज़ कीजिए। नीम ऑयल बहुत हेल्प करेगा आपकी स्किन प्रॉब्लम को लेके। लेकिन अगर आप नीम ऑयल नहीं लेना चाहते हैं या नीम ऑयल आप नहीं रिकमेंड करते तो आप बस मॉइस्चराइज़र फॉलो अप कीजिए, तो है ये अपना काम कर ही देगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। प्लीज़ अगर कोई सनस्क्रीन यूज़ कीजिए तो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन मत यूज़ कीजिए, कोई भी लाइट वेट सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस इन सारी प्रोडक्ट के साथ। मैं खुद भी स्किन प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी हद तक परेशान रही हूँ, तो इसके लिए इन सब चीज़ में अब मेरी एक्सपीरियंस थोड़ी बेहतर हो गई है। तो जो चीज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ जिससे मेरी फ़र्क आई है वही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। इसके अलावा ऐसी कोई और प्रोडक्ट नहीं है जो मैं खरीद के लाई और आपको बस दे रही हूँ। हाँ, यूज़ करके टेस्ट कर चुकी हूँ और मेरी हाइपर सेंसिटिव स्किन है जिस पर जल्दी कुछ सूट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।